इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। नाम स्मरण के संग संग हृदय में अभिलाषा हो रही है क्या? उन प्रभु के दर्शन इन नेत्रों से संभव है? देखिए नयन परम प्रभु सो। कौन प्रभु? जिनके अंश स्वरूप पितामह ब्रह्मा शिवजी और विष्णु प्रकट होते हैं, जिनका न कोई रूप है न कोई नाप है, अखंड है, अनादि है, निरुपाधि है। वो प्रभु अरूप अगुण अरूप प्रभु जो सेवकों के बस, ऐसे वो प्रभु सेवक बस है। कोई अरूप है, रूप ही नहीं है और सेवकों के बस में है। प्रश्न का स्मरण रखिएगा बाबा। प्रथम प्रश्न क्या है? हे नाथ, जो निर्गुण है वो सगुण कैसे हो गया? यहां बाबा उत्तर देते हैं, सेवकों के बस में है तो सेवक जिस रूप में चाहते हैं भगवान उसी रूप में उनके लिए उपस्थित हो जाते हैं। भगवान सेवकों के बस है, सेवकों के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, अपनी तोड़कर सेवकों की रख लेते हैं। भगवान उदार शिरोमणि है, भगवान का औदार्य प्रसिद्ध है। भगवान को बहुत दिमाग चला करके आप प्रसन्न नहीं कर सकते हो। बड़ी बुद्धि लगाएंगे हम भगवान के लिए, लगाए रहो, बुद्धि से प्रभु प्रसन्न नहीं होते। सेवक की निर्मलता से प्रभु प्रसन्न होते। अब बुद्धि से तो भैया जगत में भी कोई श्रेष्ठ प्रसन्न नहीं होगा। न गुरु जी प्रसन्न होंगे, न माता जी प्रसन्न होंगी, न पिताजी प्रसन्न होंगे, और का हम क्या कहें। बस बुद्धि के प्रयोग से आप किसी को संतुष्ट नहीं कर सकते, तो भगवान क्या होंगे? हृदय में निरंतर अभिलाषा, और अभिलाष निरंतर होई, आगा पाछा नहीं। इस प्रकार भजन में रहते हुए सारा व्यवहार सहज होता चला गया, सहज होता चला गया। एह विद बीते बरस खट, खट माने 6। जल पान करके 6000 वर्ष बीता। जल पर रहकर 6000 वर्ष। हाँ, शरीर ये दूसरा पक्ष है। जिसको भगवत भजन करना होता है उसकी जिह्वा का रस धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। शरीर को चलाने के लिए साधक भगत कुछ न कुछ शरीर को दे देता है। क्यों? हम आप शरीर नहीं है, वो साधक दे देता है, शरीर चलता रहे। पहले जल तत्व, पहले पृथ्वी तत्व, फिर जल तत्व। 7000 वर्ष तक वायु पान करके वायु के भरोसे रहे। ये जो स्थूल तत्व है धीरे 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 गलने लगा, सुखने लगा। अब वायु का भी आसरा समाप्त हो गया। 10,000 वर्ष तक, अर्थात कुल मिलाकर देखिए 6, 7 तो 8 होना चाहिए, नहीं 10,000 वर्ष, यानी तब तक इसी भाव से एक पग पर पति पत्नी खड़े रहे, एक टक खड़े रहे, जब तक भगवान की ओर से कोई शब्द कर्णपुटों में उतरा नहीं।
बरस सहस 10 त्याग्यु सो ठाढ़े रहे एक पग। जीवन में कुछ भी विशिष्ट प्राप्त करना है तो जीव को तपना चाहिए, और इस बात का सदैव स्मरण रखना चाहिए, तप का कोई शॉर्टकट नहीं है, तप का कोई लघु मार्ग नहीं है। ऐसा हो जाए, मैं जब एकादशी होती है तो कथाओं में एक दिन पहले बोलता हूं, कल एकादशी है, जिसका जिसका भाव बन जाए एकादशी व्रत रहना चाहिए। तो कह तो दिया गया, लेकिन जब संध्या बेला मिलने का समय होता है तो लोग आते हैं तो ये पूछते हैं, महाराज और भोजन क्या करना है उसमें? यदि भोजन करने के साथ एकादशी करनी है तो व्रत करने की जरूरत है कहाँ है? खा लो और कह दो आज एकादशी है, आज एकादशी है, तो एकादशी तो है ही है, कहो तबो है, न कहो तबो है, खाए रहो। एक बहुत बड़े अधिकारी हैं, हमको एक दिन बोले कि महाराज आपने कथा में कहा एकादशी हम भी रहते हैं, लेकिन बस चावल छोड़ दिए, वो खाई लोगों ने एकादशी डंडा ले खदेड़े रही है। एकादशी माई तो डंडा लेके पकिया ही नहीं रही है कि मारब न तो चावल छोड़ा। व्रत माने संकल्प। एकादशी है ना, पूजा करते रहो, कीर्तन करते रहो, रामायण जी का पारायण करते रहो, भूख लगे तो कुछ तो मिलबे करी। आप न यकीन हो, विश्वास हो तो करके देखो। एकादशी को पूजन की विधि बढ़ा दीजिए, देखिए शाम को खुदे कोई न कोई व्यवस्था करेगा, भगवान ने भेज देंगे। भेजते नहीं है क्या है? यदि व्रत की हमारी निष्ठा हो गई तो आप यकीन मानिए भगवान सब व्यवस्था करते हैं। जितनी श्रेष्ठतम वस्तु की कल्पना हो हमको, उतना ही कठोर तप का श्रम होना चाहिए। सरल मार्ग नहीं हो, ऐसे ऐसे हो जाएगा। यदि जीवन में कुछ अर्जित करना है तो टेक्स्ट बुक से पढ़ना होगा, किताब पढ़ना होगा, गाइड से पढ़ करके उच्चतम लक्ष्य की प्राप्ति संभव नहीं है। इसको तो जमना होगा, पढ़ना होगा। विद्यार्थी 12 घंटे मेहनत करेगा तब लक्ष्य निकट आता है। अब देखिए तप का परिणाम आया क्या? विधि हरिहर तप देखी विधि हरिहर तप देखी मनु समीप आए बहु पारा, मनु समीप आए बहु पारा, मांगहु बर बहु भांति लुभाए, मांगहु बर बहु भांति लुभाए, परम धीर नहीं चलहि चलाए, परम धीर नहीं चलहि चलाए, जब अस्थि मात्र होई रहे शरीरा, अस्थि मात्र होई रहे शरीरा, तदपि मना गमन ही नहीं पीरा, तदपि
क्या अद्भुत चरित्र है हो। विधि ब्रह्मा जी, हरि विष्णु भगवान, हर भोले बाबा। अपार तप 23,000 वर्ष तक सतयुग में तप करते देख राज ऋषि श्रद्धेय मनु जी महाराज को विधि हरि हर ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान और भोले बाबा एक बार नहीं आए, बहु बार। काहे आए? ब्रह्मा जी कहते हैं महाराज आप हमारे लोक चलिए, विधि लोक चलिए। भोले बाबा कहते हैं हम आपको कैलाश ले चलेंगे। क्या चाहिए? जगत का कोई वस्तु चाहिए, मांगिए। विष्णु भगवान कहते हम आपको वैकुंठ ले चलेंगे। ये देखिए निष्ठा, ये मानवीय संस्कृति है। चाहे धरती गगन टकराए, भगत निज भेद न खुलने पाए। भगत जी डटे हैं साहब, किसके भरोसे? भगवान के भजन के भरोसे। हिलना नहीं है, मनाग, मन में आगा पीछा नहीं है। अच्छा है आ गए हैं तो जब कह रहे हैं तो चली देते हैं ना, क्योंकि उर अभिलाष निरंतर होई, देखिए दयन परम प्रभु सोई। निष्ठा अब परिवर्तनीय सत्ता है। निष्ठा में इधर उधर नहीं होना चाहिए। हम लोग भी ध्यान रखें, निष्ठा अब परिवर्तनीय सत्ता है। अटके भटके नहीं। जब निर्णय ले लिया साधक तो फिर अंत है, परिणाम है। वो अस्थि बची है, अस्थि मात्र हो ही रहे शरीरा। हाँ, स्मरण करते करते मात्र अस्थियां बच गई हैं। आप जानते हैं प्राण तत्व शरीर किसी भी स्थिति में रहता है तो ये पता लगाना बड़ा कठिन है कि वो तत्व कहां वास कर रहा है। प्राण, चलिए प्राण का पता लग गया तो एक तत्व है विचित्र, उसका विशेष इंद्रिय नाम है मन। मन कहां है ये पता लगाना बड़ा कठिन है। श्रुतियां स्मृतियां स्थान बताती हैं, पता चला नहीं, वेद भगवान ने कह दिया है यहां रहते, लेकिन कहां है प्राण तत्व? राजऋषि मनु जी महाराज मैया का अस्थियों में प्रवेश कर गया, इसलिए अस्थियों पर भी जीवन चल रहा है। कई बार आने पर मांगिए क्या चाहते हैं आप, किस लिए तप रहे हैं? नहीं हो तो देखिए निष्ठा ऐसी हो तब तप फलता है। निष्ठा में लेकिन नहीं होनी चाहिए, एकदम नहीं हो, हिले नहीं, डिगे नहीं, तब मेरे परम प्रभु प्रभु सर्वज्ञ दास निज गति अनन्य तापस इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।